अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज़ सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? जब हमारा फ़ोन लॉस्ट हो जाता है, चोरी हो जाता है, कहीं मिसप्लेस हो जाता है या कोई उठा लेता है, तो ये वाकई में एक बड़ी ऐसी टेंशन वाली बात होती है कि हमें एक तो डिवाइस के जाने का दुख होता है और इसके साथ साथ हमारा डाटा और हमारी उसकी भी टेंशन होती है कि कहीं कोई उसको एक्सेस ना कर ले। तो इसके लिए डेफिनेटली हम अपने आईफोन्स के ऊपर, अपने मोबाइल्स के ऊपर कोड यूज़ करते हैं, पासकोड यूज़ करते हैं, iCloud लॉक लगा देते हैं। लेकिन अब ऐसा होता है कि मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि जी जब हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है तो क्या हमारा कोई डाटा जो है वो तो एक्सेसिबल नहीं है, कोई उसको मिसयूज़ तो नहीं कर सकता, हम फ़ोन को कैसे ट्रेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं चंद एक चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो की तरफ जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल खुदा ना खासा आपका फ़ोन जो होता है वो मिसप्लेस हो सकता है, कहीं से कोई स्नैचिंग हो सकती है या कहीं पे किसी ने पॉकेट से निकाल लिया, कुछ भी हो सकता है। आप अपना फ़ोन खो चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ये होता है कि अगर आपके फ़ोन के ऊपर आपने लोकेशन सर्विसेज ऑन की हुई हैं और अपना iCloud लगाया हुआ है, तो आप अपनी दूसरी डिवाइस से, घर में कोई भी दूसरी डिवाइस है जिस पे सेम आईडी लगा होता है या सेम कोई आईपैड है, वहाँ पे भी आपने अपना सेम आईडी लगाया, तो वहाँ से भी आप उसको लोकेट कर सकते हैं। अगर वो डिवाइस ऑन है और उसके ऊपर लोकेशन सर्विसेज ऑन है तो आप उसको लोकेट कर सकते हैं। लेकिन अब iOS 15 के अंदर ये फीचर था कि अगर आपकी डिवाइस ऑफ भी होती है तब भी आपको उसकी एक मतलब उसका होना आपको शो हो रहा होता है अपने फाइंड माई आईफोन की ऐप के अंदर। यानी आप अपने अपनी घर में अंदर जो डिवाइस है, जो भी डिवाइस आपको अवेलेबल है, वहाँ जाके आप जो फाइंड माई आईफोन की ऐप है वहाँ पे सेम आईडी अगर लॉगिन करेंगे तो वो आपको दूसरे वाली डिवाइस का भी पता चल रहा होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे जहन में आती है कि क्या दूसरी जो डिवाइस हमारी खो चुकी है उसका जो डाटा है वो कोई उसको एक्सेस तो नहीं करेगा, वो कोई उसको पिक्चर्स में, फोटोज़ में, हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे तो नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे आप अपने जहन में एक चीज़ तो बिठा लें कि एप्पल की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी एक आम जो आदमी है या जितना भी अपने आप को वो समझ लें कि कुछ अच्छे लेवल पे उसको समझता है कि मैं इस तरह के सॉफ्टवेयर या कुछ इस तरह के ट्वीक और ट्विस्ट कर सकता हूँ, तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। होता ये है कि जब भी कोई स्नैचर है या कोई ऐसा बंदा जिसको फ़ोन आपका मिलता है, वो सबसे पहले आपके फ़ोन को ओपन करेगा और उस पर पासकोड लगाएगा। अब आपका जो फ़ोन है अपने सर्टन उसमें कुछ पासकोड लगाए हुए, अगर तो वो ईजिली एक्सेसिबल नहीं है तो आपके फ़ोन पे वो जो बार बार लगाएगा तो उस पर टाइमिंग आती जाएगी कि पहले 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 5 मिनट्स के बाद वो लॉक हो जाएगा। 5 मिनट्स के बाद भी अगर वो पासकोड गलत लगाता है तो फिर उसके बाद वो 30 मिनट पे बात चली जाती है, 30 मिनट के बाद फिर तकरीबन 1 घंटे पे चले जाती है, और 1 घंटे के बाद अगर फिर वो पासकोड गलत लगाता है तो फिर आपका जो फ़ोन होता है वो डिसेबल्ड हो जाता है। डिसेबल्ड से मुराद ये होता है कि वो फ़ोन स्टिल यूजेबल है लेकिन उसका सॉफ्टवेयर जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी उसको फ्लैश करना पड़ेगा। अब अगर वो बंदा जो है वो उसको फ्लैश करवाता है किसी भी शॉप से या खुद करता है, तो जब उसका फ़ोन आपका जब फ्लैश होता है, उसका सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो आपका जितना भी डाटा होता है फ़ोन की डिवाइस के अंदर वो सारी का सारा परमानेंटली रिमूव्ड हो जाता है, परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? उसके बाद वो फ़ोन के अंदर जब अपनी सिम डालता है या उसको एक्टिवेट करता है, तो एक्टिवेशन के दौरान ही अगर आपके फ़ोन के ऊपर आपने iCloud आईडी लगाया हुआ है और उसमें फाइंड माई आईफोन ऑन है, तो वहाँ पे वो आपका जो फ़ोन का जो आईडी है वो आपको वो कहता है कि वो इंसर्ट करें। अब वो जब तक आपका आईडी नहीं जानेगा, पासवर्ड नहीं जानेगा, वो आगे नहीं जा सकता। तो डेफिनेटली उसके बाद ये दोनों इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। सो वो फिर क्या करता है, वो फ़ोन उसके लिए वो जो डिवाइस होती है वो वहीं पे उसके लिए कह लें कि ख़त्म हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा उसको नहीं रहता। लेकिन अब मार्केट में कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं कि आप फ़ोन को बाईपास करवा लेते हैं, यानी कि उसका जो आईडी होता है वो टेम्परेरीली उसमें से मतलब वो कुछ सर्टन सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको वो रिमूव करवा देते हैं, तो डिवाइस जो होती है वो आपकी फिर होम स्क्रीन तक चली जाती है। लेकिन स्टिल सम टाइम ऐसा होता है कि उस पर आप सिम नहीं यूज़ कर सकते, सम टाइम कुछ सर्टेन ऐप्स नहीं यूज़ कर सकते, मतलब मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो लिमिटेशंस होती हैं, इवन कि आफ्टर बाईपास आप फिर भी उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते। सो आपकी जो टेंशन है कि आपका डाटा रिट्रीव ना हो जाए या डाटा आपका एक्सेस में ना आ जाए, कोई उस तक पहुंच ना जाए, तो वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ में आप बिल्कुल पुरसुकून हो जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, डिवाइस उस बंदे के यूजिबिलिटी में आ जाएगी या उसको वो कैसे यूज़ करेगा, और अगर वो बाईपास भी नहीं हो रहा तो
तो वो फिर उसको सर्टेन पार्ट्स में ही मार्केट में बेच देगा, तो यहाँ तक फिर उस बंदे का फायदा हो सकता है। लेकिन आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, आपका जो पर्सनल डाटा है वो एक्सेसिबल नहीं है, वो रिमूव हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो डाटा आपके iCloud से भी रिमूव हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने अपने iCloud के ऊपर बैकअप बनाया हुआ है और बैकअप के अलावा आपने अपनी फोटोज़ को भी iCloud के अंदर अपलोड किया हुआ है, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, कॉल हिस्ट्री, ये तो सारा जो होता है आपका iCloud में ऑलरेडी सेव्ड होता है। लेकिन अगर आपने अपना बैकअप बनाया हुआ है, आपकी फ़ोटोज़ हैं वो भी iCloud के साथ सिंक्ड हैं, तो फिर जितनी आपकी iCloud की स्टोरेज होती है उसके हिसाब से जो आपका डाटा होगा वो आपको दोबारा मिल जाएगा। यानी आप दोबारा से जो नया फ़ोन लेंगे उसमें अपना iCloud अकाउंट लगाएंगे, अपना जो बैकअप है उसको रिस्टोर करेंगे, तो वो सारा डाटा आ जाएगा। अब गाइस एक और सोल्यूशन भी है जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को घर बैठे इरेज भी कर सकते हैं, उसको लॉस्ट मोड में शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि अगर दूसरे बंदे के पास वो फ़ोन आता है, वो उसको ऑन करता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ोन है वो इरेज हो जाए। होता ये कि आप अपने घर में जो मौजूदा डिवाइस है जिसके अंदर आप सेम आईडी लगाएंगे, वहाँ से उस डिवाइस में फाइंड माय आईफोन के अंदर जाके वहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं आपकी सेम आईडी के साथ, वो सारी की सारी वहाँ पे शो हो रही होती हैं। सो जो डिवाइस आपकी चोरी हो चुकी है या मिसप्लेस हो चुकी है, वहाँ पे उस डिवाइस के ऊपर आप क्लिक करें तो वो सारी की सारी जो सेटिंग होगी पर्टिकुलरली उस डिवाइस से रिलेटेड आ जाएंगी। वहीं पे आप उसका जो एक बीप साउंड होता है वहाँ पे उसको क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको घर में ही फ़ोन नहीं मिल रहा तो वहाँ से भी आप उसको चेक कर सकते हैं, वो बीप बजेगी दूसरी डिवाइस के ऊपर। और अगर आपको ऑब्वियसली अगर आपका फ़ोन बाहर कहीं पे चोरी हो गया तो डेफिनेटली आप फिर वहाँ पे उस ऑप्शन में नहीं बल्कि उसके नीचे जो ऑप्शन होती है जहाँ पे लिखा होता है मार्क एज लॉस्ट, और उसी के नीचे आपको एक दो ऑप्शंस होती हैं जिसमें इरेज दिस आईफोन या रिमूव दिस डिवाइस। अब इरेज दिस आईफोन से मुराद ये होगा कि आप जब उसको इरेज कर देंगे तो वहाँ पे वो डिवाइस जब भी ऑन होगी, जब भी ऑटोमेटिकली वो सर्वर्स पे आएगी, एक्टिवेशन पे आएगी, तो वो उसकी वो जो डिवाइस है वो सारी इरेज हो जाएगी और उसका जो डाटा है वो तो ऑटोमेटिकली इरेज होने के बाद उसका रिमूव हो जाएगा। और फिर जब वो उसको एक्टिवेट करेगा तो वो iCloud के ऊपर फंस जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है, अगर आप समझते हैं कि यार मुझे सिर्फ अपने डाटा से गर्ज है, मुझे नहीं मसला, तो आप उसको इरेज करने के बाद रिमूव दिस डिवाइस भी कर सकते हैं। रिमूव से मुराद होगा कि वो आपके आईडी से परमानेंटली हट जाएगी। अब इस सिचुएशन में ये होगा कि वो बंदा जिसको फ़ोन मिलेगा उसको डाटा तो आपको किसी सूरत में नहीं मिलेगा, लेकिन वो उस डिवाइस को यूज़ कर सकता है क्योंकि आपने उसका डिवाइस का आईडी रिमूव कर दिया। सो जब वो उसको रिस्टोर करवाएगा, फ्लैश करवाएगा, तो उसको फिर आपका आईडी साइन इन नहीं मिलेगा या आपका आईडी उस पर वो नहीं मांगेगा। तो ये आपकी चॉइस है, ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब ये करना चाहते हैं। लेकिन आप जो है अपनी डिवाइस को घर बैठे इरेज कर सकते हैं, लॉस्ट मोड में डाल सकते हैं। आप घर बैठे जब अपनी डिवाइस को लॉस्ट मोड में शिफ्ट करते हैं तो आप उसके साथ अपना नंबर भी लिख सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें वो किसी बंदे को मिलता है और वो इतना अच्छा है कि वो जब उस आईडी वाली सिचुएशन पे जाता है तो उसको एक नंबर भी शो हो कि वो आपसे कांटेक्ट करके आपको बता दे कि भाई आपकी ये डिवाइस है, मुझे कहीं पे पड़ी हुई मिली है तो मैं आपको वापस करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से भी आप ये इस वाला सिनेरियो कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इस बात से कंसर्न होते हैं कि यार हमारा जो डाटा है वो डिलीट हो जाए परमानेंटली और जो डिवाइस है वो हमें मिलती है या नहीं मिलती, इससे हमें गर्ज नहीं है। सो इस वीडियो की मदद से एक चीज़ तो आप अपने माइंड में क्लियर कर लें कि अगर आपने अपने आईफोन के ऊपर पासकोड लगाया हुआ है और वो अच्छा पासकोड है जिसको मतलब उसका गैस नहीं लगाया जा सकता कि क्या हो सकता है, वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, तो आपका जो डाटा है वो उसको कोई भी रिट्रीव या कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। वो 10-15 दफ़ा जब भी उसको पासकोड लगाएगा तो वो उसका जो डाटा होगा यानी कि वो फ़ोन जो होगा वो डिसेबल्ड हो जाएगा और उसका फिर सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर करने के बाद उसका डाटा भी डिलीट हो जाएगा और फ़ोन भी iCloud पे फंस जाएगा। सो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई डू होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात जो मैं अपनी वीडियो में एड्रेस नहीं कर सका, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे जो हैं वो बिना सब्सक्राइब किए चैनल को देखते हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस।